पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के दो मेथड में से पहला मेथड हमने पढ़ लिया था जिसे बोलते हैं गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे। सेकेंड जो पढ़ना है सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो है फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है जिसे बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो आज उसी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम पिछले वाला ही ले रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि दोनों क्वेश्चन आंसर क्या था, हमेशा सेम आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना था 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है, तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमें इसे सॉल्व करना है किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा। अब जाहिर सी बात है, आपको लिख रहा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से सॉल्व करना है ना। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, शॉर्ट में से बोला जाता है ऐसे ही, माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। ठीक है, बट सब में क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूला से इसका बहुत फायदा है। पहला फायदा क्या है कि हम एक यूज करते हैं डी जो होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ये पहले वैल्यू निकालते हैं हमेशा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके हेल्प से हम पहले ये पता करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आंसर रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, दो वैल्यू होती है, एक होता है रियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमें पता करना है कि रियल है या नहीं है। और रियल में भी है तो कैसा है, दोनों डिफरेंट रूट्स आएंगे या दोनों सेम आ सकते हैं। तो ये पता किससे लगता है, डी से लगता है। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ कंडीशंस। पहला कंडीशन कहता है कि अगर डी की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, 0 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाएगी। डी क्या इसके अंदर वाला है ना। अगर ऐसा है तो डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। डी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रियल होता है। तो इस कंडीशन में हमारा कैसा वैल्यू आता है, रियल रूट्स आते हैं। कैसे आते हैं, रियल रूट्स आते हैं, यानी वास्तविक मूल आएंगे। ठीक है, और कैसे आएंगे, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। भिन्न मतलब अलग, डिफरेंट। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट वैल्यू। अगर इनसे हम सॉल्व करते हैं, अगर ऐसी वैल्यू आती है, डी की वैल्यू कैसे आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। कैसे आ जाती है, पॉजिटिव। दोनों कैसा आ जाता है, दोनों जो डी की वैल्यू है पॉजिटिव आता है तो दो आंसर निकलेंगे। ठीक है, और दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, और कैसी वैल्यू होंगे, रियल वैल्यू होगी। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर डी की वैल्यू इक्वल टू यहाँ आ जाए, 0 आ जाए, यानी रूट डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो रियल तो होगा ही, रियल रूट्स होंगे, है ना। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों सेम होंगे, बोथ आर सेम। दोनों क्या होंगे, दोनों समान होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों अलग अलग नहीं होगा। तीसरा कंडीशन कहता है अगर डी की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, यानी डी कैसा है, यहाँ डी कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, नेगेटिव। आपको पता है रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो रियल नहीं हो जाता, वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या इमेजिनरी बोलते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। क्या होंगे, नॉन रियल या क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 10 तक नहीं पढ़ना है, 11th में जाओगे तो वहां पे आपको सॉल्व करने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, तो जब ये रियल नहीं होगा तो हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है लेकिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो क्या लिखेंगे, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक नहीं, क्या बोलते हैं, कोई वास्तविक नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, या कैसा होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक मूल। ठीक है, अवास्तविक कहते हैं इसे। ठीक है, तो इससे हम पता करते हैं, यानी अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी से पता चलेगा वो रियल है, वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, अगर पहला कंडीशन है, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू है या जीरो है तो हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। सीधा क्या लिखेंगे, या नॉन रियल वैल्यू है, अवास्तविक, इसका हल हम नहीं निकाल सकते। ये कॉम्प्लेक्स में होता है, बट ये नहीं कि उसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन उसका है, लेकिन क्या सोल्यूशन है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, तो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हम इसको हटा के आते हैं सॉल्व करें, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख कर बना लेना। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्वेश्चन फिर से, 2x² - 5x + 3 = 0। आपको पता है दिस इम्प्लाइड a कितना है, 2 है, b कितना है, -5 और c कितना है, 3 है। तो पहले d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या कहता है, b² - 4 × a × c। तो क्या लिखेंगे, b कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 × a कितना था, 2 × c कितना है, 3। सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। आपको पता होना चाहिए -5 का स्क्वायर का मतलब हुआ -5 × -5, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, तो क्या आंसर आता है, 25 -4 2 जा 8 8 और 8 3 जा 24, कितना आंसर आया, 1। डी की वैल्यू कैसे आई, 1। क्या यह 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कैसे आंसर होगा, रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वास्तविक वाले, हिंदी वाले क्या कहेंगे इसे, वास्तविक मूल होगा। दोनों कैसे होंगे, अलग अलग या एक जैसे, तो दोनों डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग। ठीक है, जहां समझ में आपको आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये आपको करना है, हमेशा करना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का, मैं बता दूँ कैसे आते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो रूट ड्यू कितना होगा हमारा, √1, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब निकालते हैं x। x का फॉर्मूला हम लिखेंगे -b ± d/2 × a। इस फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले माइनस है, लिख देंगे माइनस ब्रैकेट। b की वैल्यू कितनी थी हमारी, b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ लिखा है ना b की वैल्यू, कितना है b की वैल्यू, -5, तो लिखेंगे -5। ठीक है, प्लस माइनस, रूट d की वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है, 1 डिवाइड बाई 2 × a की वैल्यू कितनी लिखी थी, 2 लिखी थी, है ना, तो लिखेंगे 2। अब x की दो वैल्यू होगी, क्या होगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस
प्लस माइनस 1/2 अब दो कौन कौन से निकालेंगे, एक कहेगा 5 प्लस 1/4, एक कहेगा 5 -1/4, है ना। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ से आएगा 5/6/4, कटे कितना आएगा 3/2, है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 में से 5 में से 1 क्या 4/4, कटे कितना आया 1। x की कितनी वैल्यू आई, पहला कह रहा है 3/2, दूसरा कितना होगा 1। क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है ना। मैंने क्या कहा था, दोनों अलग अलग आएगा। x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 1। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर ऐसा है, ठीक है। 0 से बराबर है तो ये दोनों आंसर सेम होगा। उसका भी क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ठीक है। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसे। कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स में क्या देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, अब पूछेगा बताओ इसका जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वास्तविक यानी रियल है या नहीं है। कैसे पता करोगे, डी की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू निकल जाएगी तो बता देंगे रियल होगा या नहीं होगा। डी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है रियल होगा, इक्वल टू 0 है, सॉरी 1 से मैं गलत बोल दिया, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है रियल होगा, 0 के बराबर है तब भी रियल होगा। वास्तविक कब नहीं होगा, रियल कब नहीं होगा, जब डी की वैल्यू कैसे आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है, ऋणात्मक आ जाए। तो उसके बीच में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि 0 कब आता है, उसको देख लेते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था 16x² - 8x + 1 = 0। याद है पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसी को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहले लिखेंगे a कितना है, सबसे पहले बताइए हम किससे सॉल्व कर, ठीक है, उसका पहले नाम लिखते हैं। तो कौन सा तरीका है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला है। अब सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, तो 16 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 1 है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, b² - 4 × a × c, पता है आपको b कितना है हमारा -8 का स्क्वायर -4 × a कितना है 16 है, मल्टीप्लाई 1 कितना है 1 है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होगा 64 - 64 जो 64 है ना, कितना वैल्यू आ गया 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। रियल रूट्स होगा, हाँ रियल रूट्स होगा, है ना, रियल रूट्स होगा, ओके। वास्तविक हल होगा, वास्तविक हल बोलो या मूल बोलो, बात एक ही है। दोनों अलग अलग होंगे, नहीं, दोनों क्या होंगे, दोनों जैसे होंगे, दोनों क्या होंगे एक जैसे होंगे, दोनों आंसर क्या होगा एक जैसा होगा, सेम रूट्स होगा, सेम रूट्स होगा, दोनों एकदम सेम होगा, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, रूट डी की वैल्यू निकालते हैं, रूट डी कितना होगा 0 ही होगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x का फॉर्मूला क्या बन गया -b + -d/2a, है ना, -b पहले लिखेंगे माइनस, b की वैल्यू कितनी है -8 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, 2 × a कितना है 16 है, कितना आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 8 × 16, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, काटे कितना होगा 1/2, यानी 1/2 गलती कर दिया क्या, हाँ 16 × 32, 16 × 32 माफ करना 4, 8 से काट दिया ना, तो 1/4, अब इसी को 2 बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1/4, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर आया, हम क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 आंसर होगा, पहला रूट क्या होगा 1/4, दूसरा भी क्या होगा 1/4, दोनों क्या हुआ सेम आंसर हुआ,
तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला काफी सिंपल होता है, फॉर्मूला बनता है इसलिए है ना कि ताकि आपको मैथ इजीली बन जाए, ये थोड़ी कि लंबा चौड़ा होगा टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला एकदम इजी है। तो इस डी पे क्वेश्चंस आता है 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 1 मार्क्स का। ये बात विशेष ध्यान देना, इक्वेशन दे देगा, पूछेगा या रियल रूट्स है या नहीं है, और ये है तो कैसा आंसर होगा, सेम आंसर होगा या डिफरेंट आंसर होगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस आता होगा 1 मार्क्स का। आप पूरा सॉल्व करने का होगा मिलेगा तो 3 मार्क्स का आएगा, है ना, 3 मार्क्स का आएगा सॉल्व पूरा करेंगे तो ये हमारा इस चैप्टर का मेन था जो हमने पढ़ा था। इसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। पहले हम 4.1 के सारे एक्सरसाइज करेंगे, फिर 4.2 के करेंगे, जो भी होगा सारा करेंगे के करके, ठीक है। इसमें आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, पार्टिसिपेशन। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।